आप देख रहे हैं चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल। मैं भानवी मिश्रा, खबर बिहार से। अंग्रेजी से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु उसे अपनी मातृभाषा से ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं। लक्ष्मी सिन्हा, बिहार, पटना। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की दास्ता का दुष्प्रभाव हमारी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, राजनीति, सामाजिक प्रतीकों एवं जीवन शैली में विद्यमान है। औपनिवेशिक प्रवृत्ति एवं परंपराओं हमारी शासन व्यवस्था, भाषा, वास्तुकला एवं जीवन के अन्य क्षेत्र में अब भी मौजूद है। यह बातें समाज सेवी श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबोधन में कहा। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करते हुए सिर्फ भौगोलिक एवं आर्थिक शोषण ही नहीं किया, वरन सामाजिकता, परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक अस्मिता को भी विकृत करने का दुष्प्रयास किया। परिणाम स्वरूप ऐसी मानसिकता का विकास हुआ जिसमें भारतीय नागरिक स्व के अस्तित्व को भूलकर पश्चिम सभ्यतागत विमर्श के अनुगामी बन बैठे। जैसे कि भारत में आज भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, अंग्रेजी के मुकाबले अन्य भारतीय भाषाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा, न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भारतीय भाषाओं का व्यवहार करने वालों को कमतर आंका जाता है एवं अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक योग्य माना जाता है। कई माता पिता इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ एक भी शब्द हिंदी का बोलने नहीं दिया जाता। युवा पीढ़ी न तो अपनी मातृभाषा में लिखने पढ़ने में सक्षम है और न ही भारतीय साहित्य और ग्रंथों को समझने में। ऐसी स्थिति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संकट में डाल दिया है। अंग्रेजी से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु उसे अपनी मातृभाषा से ज्यादा महत्व देना ठीक वैसा है जैसे अपनी माँ के स्थान पर दूसरे की माँ को अधिक श्रेष्ठ मानना। आगे श्रीमती सिन्हा ने कहा कि ऐसे में यक्ष प्रश्न है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति कैसे पाई जाए। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति होने के लिए देश को व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। ये केवल सरकारी नीतियों की समिति नहीं हो सकता, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग को मनसा वाचा कर्मणा इस महायज्ञ में आहुति डालनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित सुधारों को संपूर्णता से लागू करके ही शिक्षा में भारतीय संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान भंडार एवं गौरवशाली इतिहास को प्राथमिकता दी जा सकती है। आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटे एवं उन्हें सींचें, अपनी संस्कृति एवं जीवन परंपरा पर गर्व करें और औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, विकसित एवं स्व के तंत्र वाले भारत का निर्माण करें। मानसिक गुलामी से मुक्त होकर ही हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जब तक भारतीय समाज इस बीमारी से मुक्त नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी और इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर 2047 तक प्राप्त कर लेना होगा। भानु मिश्रा, प्रधान संपादक, चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल।